पाठशाला में अब अगली क्लास की बातचीत। अमेरिका ईरान के बीच में पड़कर भिखारी पाकिस्तान का तेल निकल गया। लोन चुकाने के लिए अब किससे लोन मांग रहा है पाकिस्तान? फेल बातचीत में मुनीर शहबाज की गजब की बेइज्जती हुई है और फ्री खाने पर ऐसा लोग टूट गए कि लोग ही पूछ रहे हैं कि शादी में आए थे क्या या फिर पीस टॉक को कवर करने के लिए। ईरान अमेरिका के बीच में पड़कर मुनीर शहबाज ने अपने लिए जमकर माहौल बनाया, एक इवेंट के तौर पर पेश किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे लेकर गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो हवा 2 दिन में ही निकल गई और फट से निकल गई। हालत यह हो गई है कि ईरान अमेरिका की बात कराने की हवाबाजी कर रहे पाकिस्तान का ऐसा तेल निकला है कि लोन लेकर लोन भरने की नौबत आ गई। इसके लिए फिर से मारामारी हो रही है और पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच हुई पीस टॉक्स ही सिर्फ नाकाम नहीं हुई, इस्लामाबाद में इसके लिए जो शहबाज और मुनीर ने जिस तरह इवेंटबाजी की उसको लेकर पाकिस्तान की भयंकर इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो रही है। खुद पाकिस्तान की पब्लिक और वहां के बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद शांति वार्ता को पाकिस्तानी सरकार के करीबी पत्रकारों ने ही तमाशा बनाकर रख दिया। लोग तो यह भी कहकर मजे ले रहे हैं कि मुनीर और शहबाज के इशारे पर चलने वाले पत्रकारों का पूरा फोकस विदेशी पत्रकारों के लिए परोसी गई खाने पीने की चीजों पर ज्यादा था। पाकिस्तान के ही लोग पीस टॉक में पहुंचे पाकिस्तानी पत्रकारों के सूट बूट पर मजे लेते दिखाई दिए, तो एक महिला पत्रकार पर नाइट ड्रेस वाला पैजामा पहनकर ही कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की इसके लिए जमकर छीछा लेदर भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो ये कैसे पाकिस्तान की मीडिया है, जैसे पीस टॉक इवेंट मैनेज किया उसी तरीके से ये भी मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार बस यही कवर करते रहे कि कौन कौन सी डिश बनी हुई है, पत्रकारों के लिए मुफ्त में खाने के लिए क्या क्या परोसा गया है और इसकी रील्स बनती रही। पाकिस्तान में हो रही ऐतिहासिक बातचीत तो फ्री के गुलाब जामुन और फ्री की कॉफी में ही डूब कर रहेगी। तो आज पाठशाला में इस्लामाबाद पीस टॉक को लेकर पाकिस्तान की हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती की पूरी डिटेल आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अब लोन चुकाने के लिए किसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया है और मुनीर पर कौन सा बड़ा संकट मंडराने लगा है। लेकिन पहले आप इस झलक को देखिए। तो ये ट्रेलर आपने देखा। पाकिस्तान ने दांव दरअसल बहुत बड़ा चला था और दांव ये था कि शांतिदूत बन जाए, एक ढोंग रच दे और डॉलर जमकर कमाए। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। भिखारी पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया और शांतिदूत का चश्मा उतर गया, क्योंकि जैसे ही पीस टॉक फेल हो गए फिर से शहबाज और मुनीर हाथों में भीख का कटोरा लेकर मदद मांगने के लिए निकल पड़े। पाकिस्तान ने अब अपना लोन चुकाने के लिए किसके सामने झोली फैलाई है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि जिस इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर पाकिस्तान ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया, घर से निकलना लोगों का मना हो गया, उसी इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर पाकिस्तान की कैसे गजब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। दरअसल इस्लामाबाद में पीस टॉक के दौरान पाकिस्तानी सरकार के करीबी पत्रकारों के बीच खाने पीने के इंतजामों को बढ़ चढ़कर बताने की होड़ लग गई। इस बात की होड़ नहीं थी कि खबर कौन सी आ रही है सबसे पहले हम बता दें, लेकिन कौन सी डिश बनी है यह बताने की होड़ थी। इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा घरीदा फारूकी नाम की एक पत्रकार की हो रही। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि घरीदा फारूकी जल्दबाजी में हरे रंग का नाइट सूट पहनकर इवेंट में पहुंच गई। लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट तक कायदे से सूटेड बूटेड होकर जाना था, लेकिन ये नाइट ड्रेस पहनकर कौन जाता। इसके लिए सोशल मीडिया पर उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। तो आप ये सोचिए, इंटरनेशनल इवेंट है, इन मोहतरमा को आप देखिए, इनकी वेशभूषा आप देखिए। क्या आपको लगता है कोई इंटरनेशनल इवेंट और गंभीरता से अगर हो रहा हो और गंभीरता से कोई पत्रकार कवर करने जाए तो लोग पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि जब पत्रकार ही गंभीर नहीं तो गंभीरता की बातचीत कैसे हो। अब यह भी देखिए कि जिस पाकिस्तानी पत्रकार घरीदा फारूकी की पैजामा पहनकर पीस टॉक में पहुंचने पर खिंचाई हो रही है, उनका बैकग्राउंड क्या है जिसके लिए वो निशाने पर आ गए। घरीदा फारूकी दरअसल पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है। वो पीटीवी होम, एटीवी, दुनिया टीवी, जियो न्यूज, समाज टीवी और एक्सप्रेस न्यूज जैसे प्रमुख पाकिस्तानी टीवी चैनलों में काम कर चुके। घरीदा फारूकी ने साल 2004 में पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग से अपना करियर शुरू किया था। घरीदा फारूकी को पाकिस्तानी आर्मी का काफी करीबी माना जाता है और साल 2024 में उन्हें पाकिस्तान दिवस पर तमगाए इम्तियाज का अवार्ड भी मिल चुका है। अब यह सोचिए, तमगाए इम्तियाज का अवार्ड मिला, लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के लिए उन्हें पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही किस तरह निशाने पर ले लिया,
बात इतनी नहीं है, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने तो उस दुकान को भी ढूंढ निकालने का दावा कर दिया जहां से पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने यह हरे रंग की ड्रेस खरीदी थी। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में पत्रकार अपने ही पत्रकारों से, जो कि आसिम मुनीर के करीबी हैं, इतने खफा हैं कि पाकिस्तान की इमेज डेंट कर दी कि ड्रेस वाली दुकान तक पहुंच गए। पाकिस्तानी पत्रकार की पैजामा वाली ड्रेस पर पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो रही है कि सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तानी पत्रकारों को ईरान की महिला पत्रकारों से सीख लेने की नसीहत दे। लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान खुद को इस्लामी देश बताता नहीं थकता था, उसे बुरके में पीस टॉक की कवरेज के लिए पहुंची ईरानी पत्रकारों से सीखना चाहिए। ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आपको दिख रही है मेरे हाथ के इस हिस्से में, ये ईरान के पत्रकार की है उसी पीस टॉक में, और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है। इस्लामिक ममालिक की बातचीत करता है, बुरके की बातचीत। आसिम मुनीर को सुन लीजिए, आर्मी चीफ कम मौलाना की भाषा ज्यादा लगेगी, लेकिन यह सीख अपने लोगों पर लागू नहीं होती। दरअसल घरीदा फारूकी अकेली पाकिस्तान पत्रकार नहीं है जिसने इस्लामाबाद पीस टॉक में सिर्फ मुफ्त के खाने पीने और पाकिस्तान सरकार की मेहमान नवाजी का गुणगान किया। पाकिस्तान सरकार के करीबी ज्यादातर पत्रकार इसी लाइन पर कवरेज करते दिखाई दिए। अब कोल्ड कॉफी मिल रही है, रसगुल्ले का इंतजाम है, चिकन बिरयानी कोरमा का इंतजाम है। पत्रकार इस तरीके से इन बातों की चर्चा कर रहे हैं जैसे इवेंट, किसी भी इवेंट में पहली बार पाकिस्तान में इस तरीके का इंतजाम उन्हें देखने को मिला। शहबाज और मुनीर को खुश करने के लिए पीस टॉक में बिरयानी गुलाब जामुन के लिए माहौल बनाने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों की वहीं दूसरे पत्रकारों ने क्लास लगाई। उन्होंने इन पत्रकारों को पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए जिम्मेदार बताया। खैर, लेकिन इन बेचारे पाकिस्तानी पत्रकारों की भी मजबूरी है। खबर है नहीं, पीस टॉक का फेल होना पहले से तय था, तो तय यह हुआ होगा कि चलो डायबिटीज रिपोर्टिंग ही कर लेते, रसगुल्ले वाली रिपोर्टिंग कर लेते। पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे देशों में भी इस्लामाबाद पीस टॉक को लेकर शहबाज और मुनीर की बेइज्जती हो रही है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता को कवर करने सैकड़ों पत्रकार इस्लामाबाद के प्रमुख कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, जिनमें दर्जनों विदेशी पत्रकार थे। इस इवेंट को पाकिस्तानी सरकार ऐतिहासिक वार्ता बताने के लिए ढोल पीट रही थी, लेकिन जब आधे किलोमीटर दूर बंद दरवाजों के पीछे बातचीत शुरू हुई तो दुनिया भर के पत्रकार सिर्फ इंतजार करते रहे। उनके पास कवर करने के लिए कुछ नहीं था। वो बस कॉफी पी सकते थे क्योंकि कोई खबर नहीं आ रही थी। वो कहीं आ जा भी नहीं सकते थे और कार्यक्रम को भी कवर नहीं कर सकते थे। यह लिखा गया। भिखारी पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है कि ट्रंप की चापलूसी और अमेरिका की गुलामी की वजह से ईरान अमेरिका के बीच बातचीत करवाने का मौका उसे मिला, जिसे वो बढ़ा चढ़ाकर एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश कर रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका इस तरह से पाकिस्तान का हमदर्द बनता दिखा है, उसे अपना मतलब साधने के लिए आगे किया है, और मिशन पूरा होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब कर दिया। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ पन्ने मैं पलट देता हूं। साल 1979 में तत्कालीन सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया। पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ थे जियाउल हक। उन्होंने अफगान लड़ाकों को हथियार दिया, ट्रेनिंग दी और फंडिंग देने में मदद की। लेकिन फिर आया अगस्त 1988। इसमें बहावलपुर के पास जियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस हादसे के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नाम लिया जाता है। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन चर्चा होती है। इसी तरह साल 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को बढ़ावा दिया, यूज करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनाया। तालिबान पर एक्शन के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरबेस दिए। अलकायदा के आतंकियों को पकड़ने में अमेरिका की मदद की। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया, अरबों डॉलर की मदद की। लेकिन जब पाकिस्तान में मुशर्रफ का विरोध बढ़ा तो अमेरिका ने कन्नी काट ली। खुद मुशर्रफ को कहना पड़ा था कि अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, और फिर वही काम अमेरिका कर रहा है। इस लिस्ट में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का नाम भी जुड़ गया। शुरुआत में इमरान खान के ट्रंप के साथ गर्मजोशी वाले संबंध रहे। इमरान खान ने तालिबान के साथ अमेरिका की वार्ता में मदद की, वहां भी अमेरिका ने इमरान खान को यूज किया। लेकिन बाद में यह हालात बन गए कि इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने के लिए अमेरिका पर रिजीम चेंज की साजिश का आरोप लगा दिया। क्योंकि वो अमेरिका की सुनी नहीं रहे थे, तो फिर अमेरिका को लगा किसी काम का नहीं तो इसे हटाओ। यानी पाकिस्तान में वही टिकता है जो अमेरिका की गुलामी करता है, और तभी तक टिकता है जब तक वो गुलामी करता रहता है। और जिस दिन अमेरिका का काम निकल गया, अमेरिका उसे उठाकर फेंक देता। पाकिस्तान इसी बात से खुश हो रहा है कि अमेरिका ईरान की बातचीत इस्लामाबाद में हो गई, लेकिन पाकिस्तान इस बात का जश्न मनाता रह गया। उधर उसके बाद एक नया कांड हो गया। UAE ने अचानक पाकिस्तान से अपना
सारा पुराना कर्जा वापस मांग लिया है। पाकिस्तान को इसी महीने के आखिर तक यूएई को करीब 29,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाना है। इसके लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के सामने अपनी कंगाली का हवाला देकर कई दिनों से कटोरा लेकर खड़ा था। खबर तो यह भी आ रही है कि सऊदी अरब और कतर ने मिलकर पाकिस्तान को करीब 46,500 करोड़ के बेल आउट पैकेज की पेशकश की। लेकिन यह पाकिस्तान के लिए खैरात नहीं है। इसके लिए दोनों देशों ने कड़ी शर्तें भी रखी हैं और अपनी शर्तों को पूरी तरह आईएमएफ के साथ जोड़ दिया है। सऊदी अरब का साफ कहना है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की बताई गई सख्त आर्थिक नीतियां और टैक्स रिफॉर्म लागू करने होंगे, तभी यह पैसा मिलेगा। खबर तो यह भी है कि सऊदी अरब को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अपने 13,000 सैनिक और 18 फाइटर जेट वहां भेज दिए, जिसके बाद पाकिस्तान ईरान के निशाने पर भी आ सकता है, जिसके डर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर जा रहे पाकिस्तान के 2 जहाजों को यूटर्न लेना पड़ा है। और सऊदी भी समझ रहा है कि जब लड़ाई चल रही थी, जब ईरान हमारे यहां टारगेट कर रहा है, तब तो सेना भेजी नहीं, फिर काहे का आप भेजे। खैर चलिए आगे बढ़